केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.4 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर देखिए, ये कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या दिया हुआ है, डी है, और एन पदों का सम एसएन दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि डी बराबर ये दिया हुआ है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। ये हमारा 41 नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना दिया हुआ है, डी, तथा एन पदों का योग, एन पदों का योग, ये कितना दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। तो हमें ये डी बराबर ये इतना जो है वो एस एन माइनस टू इंटू एस एन माइनस वन प्लस ये एस एन माइनस टू हमें सिद्ध करना है। अब देखिए बुआ, हम जो है वो जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं टी एन बराबर फॉर्मूला होता है एस एन माइनस ये एस एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये नहीं फॉर्मूला होता है, ये तो आप जानबे करते हैं। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एन के स्थान पे एन माइनस वन हम रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि एन इज इक्वल टू ये एन माइनस वन रखने पर तो हम जो है वो एन के स्थान पे एन माइनस वन रख देंगे। तो ये हमारा एस एन माइनस वन माइनस ये एस एन माइनस वन पहले से माइनस वन है, तो देयरफॉर ये टी एन माइनस वन हमारा क्या होगा, एस एन माइनस वन माइनस ये एस एन माइनस ये टू हो जाएगा। ये हमारा टी एन माइनस वन इतना आ जाएगा, और टी एन हम निकाले हैं, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आया हुआ और ये इतना आया हुआ है। क्लियर। अब जो है वो देखिए, हम जो है वो जानते हैं ये हमारा डी बराबर प्रूव करना है। तो डी जो है वो क्या होता है, दो क्रमागत पदों का जो है वो अंतर को ही हम क्या कहते हैं, तो डी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए वो टी है और ये हमारा क्या है, टी एन माइनस वन है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, तो देखिए इनके बाद ये आएगा, है कि ना है, इनमें हम जो है वो एक माइनस कर दिए। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर ये डी बराबर, ये तो दोनों क्रमागत है ना, एक का जो है वो अंतर है, हम यहाँ पे डी बराबर, तो सबसे पहले हम जो है वो ये जो है वो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ये ए वन। ए टू क्या है हमारा, ये है, और ए वन ये है, तो हमारा इनको यहाँ पे टी एन माइनस ये टी एन माइनस वन कर देंगे। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये डी बराबर टी एन का मान क्या दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है एस एन माइनस ये एस एन माइनस वन माइनस टी एन माइनस वन हमारा ये दिया हुआ है एस एन माइनस वन माइनस ये एस एन माइनस टू दिया हुआ है। ये हमारा डी इज इक्वल टू क्या होगा, एस एन माइनस ये एस एन माइनस वन प्लस माइनस माइनस ये एस एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस ये एस एन माइनस टू हो जाएगा। तो देखिए वो एन माइनस वन एन माइनस टू, देयरफॉर ये डी बराबर हमारा क्या होगा, एस एन माइनस ये एक एक कितना हो जाएगा, दो एस एन माइनस वन प्लस ये एस एन माइनस टू। यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, और यही हम जो है वो सिद्ध कर दिए हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए 42 में कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 10 दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है 42 नंबर में, प्रथम 7 पदों का योग चूंकि दिया है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम बताए थे, 7 पदों का योग दिया हुआ है, अर्थात एस 7 दिया हुआ है, कितना 7 पदों का योग 10 दिया हुआ है, तो ये 10 दे दीजिए। और क्या दिया हुआ है, अगले 7 पदों का योग 17 दिया हुआ है। देखिए अगले 7 को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए बुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें 7 पदों का योग दिया हुआ है 10, तथा अगला जो है वो 7 पद हम कैसे निकालेंगे, अगर 14 में से 7 को घटा देंगे, एस 14 में से हम एस 7 को घटा देंगे, ये हमारा नेक्स्ट टर्म बच जाएगा। ये 14 में जो है वो 7 को घटा दे, ये हम ये 7 को घटा देंगे, तो ये 7 हमारा बच जाएगा। ये दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, इस टाइप का नहीं बताए थे, बिल्कुल हम बता चुके हैं। हमें क्या बताना है, सार्व समांतर श्रेणी बताना है, सार्व समांतर श्रेणी अर्थात हमें ए और डी का मान निकल जाएगा, तो हम इनको इजिली से बना सकते हैं। तो अब देखिए, तो इनका हम जो है वो पहले फॉर्मूला पे इनको डील कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है।
n के स्थान पे 7 है ये हमारा, ये हो जाएगा 7/2 इंटू ये 2a प्लस n के स्थान पे 7 है माइनस 1 इंटू d बराबर ये 10 हो जाएगा। तो अब देखिए ये भाई साहब इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा 2 और ये भाई साहब हमारा 2a प्लस ये 6d बराबर ये 10 दूनी के 20 होगा। तो देयरफॉर ये 2a प्लस ये 6d बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 20/7 ये 7 होगा। कितना होगा बुआ रे? तो 20/7 हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना आया हुआ है। यहाँ तक समझने में किन्हीं स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए ना, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 ऊपर में कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा a प्लस ये 3d बराबर ये 20/7 होगा। तो ये हमारा 10 दूनी के 20 कर जाएगा, ये 7 से गुना हो जाएगा तो ये हमारा 7 प्लस ये 21d बराबर 10 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। क्लियर? अब इनको हम सोल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो यहाँ पे चूंकि S14 माइनस ये S7 बराबर ये 17 दिया हुआ है, तो S7 का मान हम जो है वो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, हम यहाँ पे रख देंगे। ये भाई साहब हमारा क्या होगा S7 का मान दिया हुआ है -10 बराबर ये 17 हो जाएगा। तो -10 इस साइड आएगा तो +10 होगा। S14 बराबर ये हमारा 17 प्लस ये 10 होगा। तो ये हमारा S14 बराबर 17 10 27 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा n/2 होता है। तो 14/2 इंटू ये हमारा 2a प्लस ये n का स्थान पे 14 है -1 इंटू में d बराबर ये हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये 27 हो जाएगा। अब इनको हम क्या कर लेते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं बुआ। तो ध्यान से जो है वह देखिएगा, इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना आ जाएगा, ये इनको गुना हो जाएगा तो ये हमारा 14 इंटू ये हमारा 2a प्लस ये 13d बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 27 दूनी के 27 गुना ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 27 दूनी के 54 होता है। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए भाई ये 2 काट देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14 प्लस ये 7 13 7 कितना हो जाएगा 91d अब बराबर ये हमारा 27 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। ये हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में अगर जो है वो हम 2 से गुना करके घटा देते हैं तो हमारा ए वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को हम 2 से गुना करके माइनस सेकेंड करने पर इतना करने पर तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए। 7 दूनी के 14a प्लस ये 21 दूनी के 42d बराबर 10 दूनी के 20। ये भाई साहब हमारा कितना है 14a, ये हमारा है 14a प्लस ये 91d बराबर ये 27 दिया हुआ है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये भाई साहब हमारा माइनस होगा, माइनस ये माइनस कैंसिल होगा, 42 में से 91 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा ये भाई साहब, तो ये हमारा होगा माइनस के ये 49d बराबर ये माइनस के 7 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, 7 दूनी के 7 49। देयरफॉर डी का मान हमारा कितना होगा 1/7 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, ये हमारा 7d बराबर 1 होगा तो डी का मान निकालेंगे 1/7। अभी डी का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा। तो चलिए हम जो है वो फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हम 1 में रख देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक है हमारा 7a प्लस 21 दिया हुआ है, 7a प्लस ये 21d बराबर 10 है। तो डी का मान 7 1/7 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा 7a प्लस ये 21 गुना में 1/7 बराबर 10। ये इनको काट दीजिए, 7 या 21 प्लस 3 इसे रहेगा तो -3 हो जाएगा। तो 7a बराबर 10 -3 तो ये हमारा 7a बराबर 7 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, देयरफॉर ये ए का मान हमारे पास कितना आया हुआ 1 आ गया है। तो हमें यहाँ पे ए और डी दोनों का जो है वो मान जो है वो निकल गया है। तो अब हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, ए पी जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं चूंकि ए बराबर 1 है तथा डी बराबर ये 1/7 है, इसीलिए हम जो है वो ए पी निकाल लेंगे। तो ए पी जो है वो हमारा क्या होगा ए प्लस डी ए प्लस ये 2d डॉट डॉट 3 को जो है वो पद निकाल दीजिए, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो मान 1 क्या दिया हुआ है, ये 1 प्लस ये 1/7, 1 प्लस ये 2 गुना में ये 1/7 डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये हमारा 1, ये यहाँ पे 1/1 है, ये भी 1/1 है।
एलसीएम लेंगे तो 7, ये हमारा 7 प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7, 1 से भाग देंगे तो ये हमारा 7 प्लस ये 2, ये डॉट डॉट हो जाएगा। तो हमारा ये 1, 7 1 8 बटा में 7, 7 2 9 बटा में 7 डॉट डॉट, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 43 नंबर। 43 नंबर देखिए, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद x है, क्यूवा पद y है, हमें दर्शाना है कि p प्लस क्यू पदों का योग जो है वो p प्लस क्यू, ये हमारा जो है वो p प्लस क्यू बटा में ये हमारा 2, और ये जो है वो x प्लस वाई प्लस ये हमारा x माइनस वाई बटा ये p माइनस क्यू होता है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो जो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। ये हमारा 43 नंबर है। तो चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पीवा पद x दिया हुआ है। तो हम जो है वो सबसे पहले जो है ना हमारे पास दिया हुआ है पीवा पद, अर्थात तो टी जो है वह ये x दिया हुआ है, तथा क्यूवा पद ये हमारा टी क्यू जो है वह y दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, ये जो है वो हम मान लिए है। अब देखिए चूंकि ये पीमा पद हमारा x दिया हुआ है, ठीक है, तो पीमा पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये p को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा p माइनस 1 इंटू में d बराबर ये x हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। और ये हमारा क्यूमा पद ये y दिया हुआ है, तो ये हमारा a प्लस ये q माइनस 1 इंटू में d बराबर ये y हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए, ये दे दिए। अब हम जो है वो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, फर्स्ट माइनस सेकेंड बुआ कर लेंगे तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये a प्लस ये p माइनस 1 इंटू में d बराबर x, और ये a प्लस ये q माइनस 1 इंटू में d बराबर ये y, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये और ये कैंसिल। अब दोनों हमारा क्या है, d कॉमन मिलता है, तो d कॉमन ले लेंगे तो हमारा p माइनस 1 ये माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 बराबर ये x माइनस ये y हो जाएगा। ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये हमारा d इंटू ये p माइनस क्यू बराबर ये x माइनस वाई, तो देयरफॉर ये d का मान हमारा निकालेंगे तो ये x माइनस वाई बटा ये p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसमें जोड़े, ये इसमें घटा दिए, अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे। लिखिएगा समीकरण फर्स्ट प्लस ये सेकेंड करने पर। अब देखिए एक बार हम जोड़ दिए हैं, एक बार घटा दिए, एक बार हम जो है वो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा, a 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए भाई इसमें भी दोनों में जो है वो d हमारा क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हम d कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा p माइनस 1 और प्लस ये q माइनस ये 1 हो जाएगा बराबर ये x प्लस y हो जाएगा। समझे ना, इनको हम जोड़ दिए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस ये हमारा p प्लस q माइनस 1 तो माइनस 2 इंटू में ये d दिया हुआ है बराबर ये x माइनस y। देखिए क्या हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2a प्लस ये हमारा p प्लस q। देखिए वो 2 को हम d से गुना कर लेंगे तो 2d हो जाएगा, तो 2d को हम जो है वो माइनस 1 इंटू डी और माइनस ये डी। तो देखिए एक से हम गुना करेंगे तो डी होगा। देखिए ये तो हमारा ये पी डी और ये क्यू डी, ये तो पी डी और क्यू डी यहाँ भी आएगा, माइनस डी और ये माइनस डी, 2d हो जाएगा। तो यहाँ भी गुना करेंगे तो 2d होगा, ये x माइनस वाई होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 2 प्लस ये p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, ये माइनस को इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा d प्लस ये हमारा x माइनस वाई हो जाएगा। बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा ये हमारा जोड़े है ना, तो ये हमारा जोड़ होगा ना, ये भी जोड़ होगा, ये भी जोड़ होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हमारा 2a प्लस ये हमारा p प्लस ये q माइनस 1 इंटू में d बराबर ये हमारा x प्लस वाई। ठीक है, x ये हमारा x प्लस ये y और प्लस d का मान क्या है, d का मान हम ये नहीं निकाले हैं, ये हम निकाले हैं x माइनस वाई बटा ये p माइनस ये q। इतना हम निकाल लें, हमें जो है वो क्या बताना है, p प्लस q पदों का सम हम जो है वो निकाल लेंगे। देयरफॉर ये s p जोड़ q,
ये हमारा क्या होगा, तो इनका फॉर्मूला होगा पी प्लस क्यू बटा में टू इंटू में 2a प्लस एन, एन के स्थान पे पी प्लस क्यू है तो पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये भाई साहब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पी प्लस क्यू बाय में 2, और देखिए ये 2a प्लस ये p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इनका स्थान पर हम ये लिख सकते हैं x प्लस ये y प्लस ये हमारा x माइनस वाई बटा ये p माइनस ये q, ये हम लिख सकते हैं। देयरफॉर ये एस पी प्लस क्यू, देखिए बुआ यही ना हमें प्रूव करना था, एस पी प्लस क्यू का योगफल जो है वो पी प्लस क्यू बटा में 2, तो ये पी प्लस क्यू बटा में 2 इंटू में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बटा पी माइनस क्यू, एक्स माइनस वाई बटा पी माइनस क्यू, यही ना हमें प्रूव करना था। तो यही जो है वो हम प्रूव कर दिए, वेरी सिंपल था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 44 नंबर। अब देखिए वो इनका 44 नंबर कहता है दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n प्लस 8 और ये दिया हुआ है अनुपात में है, हमें वर्मा पद का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी हमारा वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। 44 का पहला नंबर देखिए वो एगो हम सॉल्व करेंगे, एगो खुदे बनाएगा। 3n प्लस 8 है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो n पदों का योग ये दिया हुआ है, तो हमें 18वां पद का जो है वो अनुपात बताना है। तो एक जो है वो हम बता देते हैं और दूसरा जो है वो आप खुदे जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान से जो है वह देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए हमें जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं मान लेते हैं माना कि प्रथम तथा दूसरा एपी का पहला पद क्रमशः A1 A2 तथा सार्व अंतर D1 और D2 है। यह मान लिया कि पहला तथा दूसरा एपी का पहला पद जो है वो A1 A2, दूसरा सार्वंतर जो है वो D1 D2। हमें जो है वो दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, दोनों का अंतर ये जो है वो दोनों का अनुपात दिया हुआ है, ये हमारा जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले इनके अनुपात के रूप में जो है वो लिख लेंगे, अर्थात S1 ये जो है वो SN अनुपात, ये हमारा S डैश अनुपात, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 3n प्लस 8 अनुपात ये 7n प्लस ये 15 दिया हुआ है। अब देखिए बात, इनको हम क्या लिख सकते हैं, SN बटा ये S डैश n बराबर ये 3n प्लस 8 बटा ये 7n प्लस ये 15, हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए बात, SN बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ये 2, पहला S1 है हमारा पहला वाला है, तो 2A1 प्लस ये हमारा n-1 इंटू ये D1। ठीक है, और ये हमारा होगा n/2 इंटू ये 2A2 प्लस ये हमारा n-1 इंटू ये D2। ठीक है, बराबर ये 3n प्लस 8 बटा ये 7n प्लस ये 15। अब देखिए n/2 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारा क्या आया हुआ है 2A1 प्लस ये हमारा n-1 इंटू ये D1 बटा में ये हमारा 2A2 प्लस ये n-1 और ये D2 बराबर ये 3n प्लस ये 8 बटा ये 7n प्लस ये 15। देखिए वो हमें क्या फाइंड करना है, 12वां पद फाइंड करना है। तो 12 है ना, 12 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 24, 24 में से 1 घटा दीजिए तो हमारा कितना आया हुआ है 23। जो वो पद कहेगा ना फाइंड करने के लिए उनको 2 से गुना करके 1 घटा दीजिएगा तो हमारा 23 आया हुआ है। हम यहाँ पे रखेंगे चूंकि n बराबर 23 रखने पर, चूंकि n इज इक्वल टू 23 रखने पर n का मान अगर हम 23 रख लेंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये हमारा 2A1 प्लस ये 23 माइनस 1 इंटू में D1 बटा ये 2A2 प्लस ये 23 माइनस 1 इंटू में D2 बराबर ये 3 गुना में 23 प्लस 8 बटा में 7 गुना 23 प्लस ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा 2A1 प्लस ये 22 D1 बटा ये 2A2 प्लस ये 22 D2 बराबर ये 23 को हम 3 से गुना करेंगे, 23 46 3 9 और 69 होगा प्लस 8, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे।
8 16 17 7 हासिल 1 4 1 5 57 होगा ना ये भाई साहब हमारा कितना होगा तो 57। 23 लगे तो 23 दूनी 46 23 या 69 69 है। देखिए बुआ हम 4 समझ लो 69 8 जोड़ देंगे 8 16 17 7 6 1 7 77 हो जाएगा। ये हमारा 7 21 के 1 हासिल 2 7 14 15 16 6 हासिल 1 और ये 15 ये 5 1 6 6 1 7 176 ये हमारा 77 बटा ये 176 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हम 2 कॉमन लेंगे तो A1 प्लस ये 11 D1 बटा हम ये हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये A2 प्लस ये 11 D2 बराबर ये 77 बटा 176 होगा। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल। देखिए वो A1 प्लस ये जो है वो 11 D1 है। अगर जो है वो हमारा देखिए वो अगर जो है वो T8 रहता है तो हम इनको क्या लिखते हैं A प्लस ये 7D लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो है वो 7D है तो यहाँ पे 8 आया हुआ है 11 है तो ये हमारा क्या होगा T12 बटा में ये भी हमारा क्या होगा ये हमारा T-12 हो जाएगा बराबर। इनको काट दीजिए तो ये हमारा जो है 11 से काटे तो 11 से 77 11 का 11 11 6 के 11 6 66 हो जाएगा 7 बटा 16 आया हुआ है। हमें पूछा है T12 अनुपात ये T-12 का अनुपात ये 7 अनुपात ये 16 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। यही ना हमें जो है वो यहाँ पे बताना है 12वें पद का अनुपात। हम जो है 12वें पद का अनुपात निकाल दिए। इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। ये आप लोग खुदे बनाइएगा बन जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है ठीक है। यहाँ पे n के स्थान पे जो है ना 18 दूनी 36 है 36 में कम कर देंगे तो 35 हो जाएगा। n के स्थान पे यहाँ पे 35 रखिएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 45 नंबर। अब इनका 45 नंबर देखिए कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn से निरूपित किया जाता है यदि Sn बराबर n स्क्वायर p है Sm बराबर m स्क्वायर p है तो हमें सिद्ध करना है Sp बराबर p क्यों। वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा। पहले जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है ये Sn दिया हुआ है ये n स्क्वायर p तथा Sm दिया हुआ है ये m स्क्वायर p दिया हुआ है। तो हमें Sp बराबर इतना दिखाना है ठीक है। चलिए हम दोनों को इधर सॉल्व करते हैं बारी बारी से। यहाँ पे लिखिए चूंकि Sn बराबर दिया हुआ है ये n स्क्वायर p Sn बराबर फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा n/2 इंटू में ये हमारा होता है 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में d बराबर ये n स्क्वायर p होगा। तो ध्यान दीजिए बात ये हमारा n से ये एक n जो है वो कैंसिल होगा। ये 2 इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर ये भाई साहब हमारा क्या होगा 2np हो जाएगा। कितना होगा बोले तो 2np हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। चूंकि Sm बराबर दिया हुआ है ये m स्क्वायर p दिया हुआ है तो यहाँ भी हम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा m/2 इंटू में ये हमारा 2a प्लस ये हमारा m-1 इंटू में d बराबर ये m स्क्वायर p होगा। m से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 हमारा इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा 2a प्लस ये हमारा m-1 इंटू में d बराबर ये 2mp हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। तो ये हमारा समीकरण 1 2 आया हुआ है। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 - 2 करने पर वेरी सिंपल क्वेश्चन है करने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है ये भाई साहब दिया हुआ है 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में d बराबर ये 2np और ये भाई साहब हमारा दिया हुआ है 2a प्लस ये हमारा m-1 इंटू में d बराबर ये 2mp दिया हुआ है। यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे तो क्या होगा ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। ये हमारा हैप्पी बर्थडे यहाँ से d कॉमन मिलता है तो d कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा n-1 माइनस से इनको गुना कर दीजिए तो माइनस m माइनस ये +1 इज इक्वल टू ये 2np माइनस ये 2mp हो जाएगा ठीक है। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान से जो है वो देखिएगा -1 +1 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा n - m बराबर यहाँ से 2p जो है वो दोनों में कॉमन मिलता है तो 2p कॉमन ले लेंगे तो ये n - m हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा तो देयरफॉर ये d का मान क्या आया हुआ है 2p d का मान 2p आया हुआ है। अब ये d का मान हम फर्स्ट में रख देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ये हम 1 में रख देंगे। ये हमारा क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2a प्लस ये हमारे पास n-1 इंटू d बराबर ये 2np दिया हुआ है तो d का मान 2p है हम यहाँ पे रख देंगे।
ये हमारा 2a प्लस ये n माइनस 1 इंटू ये 2p बराबर ये 2np होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनको गुना कर लीजिए, ये 2a प्लस ये हमारा 2np माइनस ये 2p बराबर ये हमारा क्या होगा 2np हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हमारा कैंसिल होने वाला है, कुछ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए ये भाई साहब प्लस वाला, ये भाई साहब प्लस वाला कैंसिल होगा, माइनस 2p साइड आएगा तो प्लस 2p हो जाएगा, तो 2a बराबर ये 2p, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये a बराबर क्या आया हुआ है p आ गया। ये जो है वो p के बराबर है। हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें दिखाना है कि sp बराबर इतना दिखाना है, तो चूंकि हम जो है वो sp बराबर ये pq दिखाना है, तो अब जो है वो हम sp बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि sp बराबर फॉर्मूला होता है ये p का स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा p बटा 2, ये देखिए वो n के स्थान में p है, ये हमारा p/2 इंटू में ये 2a प्लस ये हमारा p माइनस 1 इंटू में d, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा p/2, a का मान कितना है, a का मान p है, यहाँ पे रख दीजिए, तो 2p प्लस ये हमारा p माइनस 1 इंटू d का मान हमारा 2p है, ये 2p दे दीजिए, और देखिए सब p में आ गया, ये p/2 और ये 2p, इनको हम गुना कर देंगे, प्लस ये 2p स्क्वायर माइनस ये 2p होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे, ये जो है वो हमारा p/2 गुना 2p स्क्वायर होगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो p स्क्वायर p क्यूब हो जाएगा। तो देयरफॉर ये sp बराबर कितना आया हुआ है p क्यूब। यही तो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था, यही हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए कितना एकदम सिंपल है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 45 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 46 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।